आइए दोस्तों, आज बात करेंगे महाशिवरात्रि जो 26 जनवरी बुधवार के दिन 2025 में पड़ रही है। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इस महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से क्या मनोकामनाएं पूरी होती है, हम सब डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है, भगवान शिव देवों के देव हैं और त्रिलोकी हैं, त्रिलोक त्रिनेत्रधारी हैं और उन्होंने विष पिया था, इसलिए नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारे सबसे भोले और सीधे साधे देवताओं में गिनती होती है। वो इजीली प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कोई खास भगवान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके दो कथाएं हैं। पहली कथा तो ये है कि शिव प्लस रात्रि, इसका मतलब है भगवान शंकर की रात्रि, जब उनकी शादी हुई थी पार्वती माता के साथ। तो ये एक कथा है। और दूसरी कथा है कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो हर वर्ग के लोग करते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए हम इसको डिटेल में बात करते हैं। जैसे दूसरे का कथा की थी मैंने, भगवत शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि एक समय की बात है, चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो एक शिकारी था, तो उसका साहूकार पे कुछ कर्जा था और वो समय पे कर्जा नहीं चुका पाया। इसी कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहकर व्रत किया, भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजारा। तो ये कथा शिव पुराण में भी है। तो जो शिकारी था, तो महाशिवरात्रि पर जरूर पढ़ें इसको। भगवान शिव की ये कथा बहुत अनूठी है। तो चित्रभानु की कथा में फिर से आपको सुनाता हूँ। तो इस साल इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 26 फरवरी को दिन बुधवार को इस साल 2025 में महाशिवरात्रि पड़ रही है। महाशिवरात्रि साल में एक बार पड़ती है, शिवरात्रि महीने के हर महीने में पड़ती है। तो आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि की। चित्रभानु की कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको ज़रूर सुनिए। कथा में सुनाता हूँ। तो भगवान शिव भोले हैं, जैसे कि आपको पता है, वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सच्चे मन से आप जल भी अर्पित करेंगे तो मात्र जल अर्पण से ही वो खुश हो जाते हैं। उनके भक्तों के दुखों को दूर किया जाता है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि की कथा की। तो इस कथा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक दिन वो भूखे प्यासे रह के शिवरात्रि के दिन उसने व्रत किया था, स्मरण किया था। तब एक चित्रभानु भूखा प्यासा वो वहाँ से निकल गया और उसने जंगल में शिकार करने के लिए गया। तो चित्रभानु भूखा प्यासा व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम हो गई, फिर रात हो गई। तब एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर, ध्यान दीजिए, वो बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने की प्रतीक्षा करने लगा। क्योंकि रात को हिंसक जानवर होते हैं, शेर होते हैं, तो इसलिए वो बचाव के लिए ऊपर चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। अब शिवलिंग पुराना था, तो चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था। वो बेलपत्र को नीचे फेंक रहा था, उसे पता भी नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर उसने बेलपत्र भी गिराए। तो भगवान शंकर मात्र से बेलपत्र से प्रसन्न हो गए। रात बीतने पर एक गर्भणी हिरणी आई जो गर्भवती थी, तालाब के पास पानी पीने आई। तब धनुष बाण से चित्रभानु ने शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने उसके शिकारी से कहा कि मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही प्रसव करेगी। और उससे शिकारी ने कहा कि तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वो बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब उसका शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान उसने अपने बाण नहीं चलाया और कुछ समय वहीं बैठकर फिर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। तो भगवान प्रसन्न ये सब होकर देख रहे थे, वो खुश भी हो रहे थे, शिव जी की पूजा भी हो रही थी। कुछ समय बाद एक और हिरणी आई
वहाँ से जा रही थी, तब शिकारी खुश हो गया। उसने सोचा अब तो मैं इसको शिकार करके अपने घर वालों को भूख प्यास को मिटाऊंगा। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामतुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपनी पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब मेरा शिकार कर लेना। चित्रभानु शिकार ना कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तो ये पहर भाई पूजा हो गई थी, उसको पता भी नहीं था चित्रभानु को। तभी एक तीसरी हिरनी बच्चों के साथ आई, वहाँ जा रही थी। तब चित्रभानु और खुश हो गया, उसने शिकार करने का निर्णय लिया। तब हिरनी ने उससे कहा कि हे शिकारी, मैं इस बच्चों को उनके पिता के पास हवाले करके लौट आऊँगी, तब मेरा शिकार कर लेना। इस पर शिकारी गुस्सा भी हो गया। उसको लगा कि वो मूर्ख तो नहीं बन रहा है, सभी उसको कुछ ना कुछ वचन देकर चले जा रहे हैं। इससे पहले अपने दो शिकार उसने छोड़ चुका था। उसका परिवार भी, शिकारी का परिवार भी भूख प्यास से तड़प रहा है। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए वह तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करते हुए चली गई। सुबह हो गई थी। अनजाने में ही शिकारी किया चित्रभानु की शिवरात्रि की पूजा हो गई, जो कि रात्रि में होती है। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहाँ से आया। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष पर उस हिरण ने बोला, निवेदन किया, यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों को शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। मगर उनका जीवन दान दिया, पर उसने जीवन दान दिया था। तो उसने कहा, तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उसने कहा, मैं अपने परिवार से मिलकर आता हूँ, वो तीनों मेरी पत्नियाँ हैं और छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ, फिर मेरा शिकार कर लेना। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनियाँ उनकी पत्नी हैं। ओके, ये सब सुनकर वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर चले गया। उसकी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, ये सब सोचकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। और उसे लगा कि वो एक को मारता है तो पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, और उसका भी एक परिवार है। उसने सारी चीज़ें चित्रभानु ने अपने ऊपर ली कि अगर वो शिकार करके नहीं जाता है, अपने परिवार को खिलाता नहीं, तो उसका परिवार भी भूख प्यास से मर जाएगा। तो उसने ये सब चीज़ें अपने ऊपर ली और वो बहुत आत्मग्लानि, मतलब रिग्रेट करने लगा, पश्चाताप करने लगा। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। जब सब हिरण आए अपने वचन को निभाने के लिए, उसने सभी को जाने दिया। और अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत किया था, रात्रि में जगकर भूख प्यास से और बेलपत्री चढ़ाकर। इसी व्रत भगवान शिव प्रसन्न हो गए और ये सब देखकर उन्होंने उसको साक्षात दर्शन दिए और उसको सारे सुख और सुख संपदा दी, और उसके मृत्यु के बाद उसको शिवलोक में ले गए। तो जो भी भगवान शिव के प्यारे होते हैं, वो शिवलोक में उनके साथ उनको स्थान मिलता है, और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है तपस्या करने पर। तो हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में जानना की कोशिश करेंगे। शिवरात्रि का क्या रहस्य है, ये क्यों मनाई जाती है? यह त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है। इससे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की प्रतीक माना जाता है। और दूसरी कथा मैंने आपको बताई दी है, मनु चित्र शिकारी की। तो इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष बड़ी चीज़ है। तो देखिए हमारे शंकर भगवान जो कि बहुत भोले हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और खास ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 3 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं, 3 महाराष्ट्र में हैं और बाकी दूसरे प्रदेशों में हैं। तो देखिए सोमनाथ जी हैं, मल्लिकार्जुन हैं, महाकाल उज्जैन में हैं, गणेश्वर हैं, ओमकारेश्वर जो अमलेश्वर बोला जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में है, केदारनाथ हैं, भीमशंकर हैं, रामेश्वरम में भी है, रामेश्वर जो रामेश्वरम में है, नागनाथ बोलते हैं वो भी हैं, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर और विश्वकेश्वर। तो भारत में प्रमुख शिव स्थान ज्योतिर्लिंग है, 12 लिंग है, 13 भी लिंग है, पर उनको
काल मर्दिया के कालपिंड कहा जाता है। 13वां पिंड को कालपिंड कहा जाता है। काल मर्यादा के परे पहुँचे पिंड को देह को कालपिंड कहते हैं। तो देखिए ये हिंदुस्तान का नक्शा है, इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक, महाराष्ट्र और अपना मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो कहाँ कहाँ ये ज्योतिर्लिंग है इनका आप ध्यान कर सकते हैं अगर आपको तीर्थ स्थान पे जाना है। मैंने ये सब ज्योतिर्लिंग निकाले हैं सर्च करके। देखिए ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहले हैं सोमनाथ। सोमनाथ हैं गुजरात में, सौराष्ट्र। प्रवास सप्त वेरला के पास सौराष्ट्र गुजरात में है। मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है। महाकाल आपको पता है उज्जैन में मध्य प्रदेश में है। ओंकार अमलेश्वर बोला जाता है, ओंकार ये भी मध्य प्रदेश में, मान्यता मध्य प्रदेश में। केदारनाथ उत्तराखंड में है। भीमशंकर ये महाराष्ट्र में है। दक्षिणी क्षेत्र तालुका जनपद पुणे, पुणे महाराष्ट्र में लगता है, वहाँ पर है। विश्वेश्वर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास महाराष्ट्र में है। वैजनाथ भी बोला जाता है, ये महाराष्ट्र में है। नागनाथ ये गुजरात में है। द्वारका गुजरात में है। रामेश्वर ये तमिलनाडु में है। हम रामेश्वर यात्रा जाते हैं, सेतुबंध कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में है। गणेश्वर ये जनपद में है। तो ये जनपद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो मैंने बताया है 3 महाराष्ट्र में है, 3 मध्य प्रदेश में है, बाकी दूसरे स्टेट में है। तो आप प्लान कर सकते हैं और एक साथ आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए 12 के 12 तीर्थ ज्योतिर्लिंग, ये तीर्थ स्थान है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लोग जाते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। और देखिए नंदीगण उनका वाहक है। नंदी की प्रतिमा भी शिवलिंग के सामने रहती है। लोग उनके कान में कुछ अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और वो भगवान तक पहुंचाते हैं। तो ये कथा थी भगवान पार्वती माता की शादी की और शिव पुराण में जो कथा थी शिकारी की। तो आइए कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि महाशिवरात्रि हर महीने क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि तो एक ही बार आती है। तो शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाई जाती है, ये खास बात है। शिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे धार्मिक त्यौहार में से एक है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, वैवाहिक जीवन व विभिन्न स्रोतों से आय आदि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर होता है। तो 99% लोगों को पता ही नहीं है, बट हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि ये साल में एक बार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ध्यान दीजिए, एक बार आती है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि, जबकि शिवरात्रि साल में हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ये अंतर है कि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और शिवरात्रि हर माह आती है। तो महाशिवरात्रि का विशेष रूप है, जिस दिन भगवान शंकर की शादी के रूप में भी मनाया जाता है और साल में एक ही बार आती है। अच्छा, शिवरात्रि का दूसरा नाम क्या है। जैसे हमारे यहाँ कई जगह कश्मीर में शैव मत से इस त्यौहार को हर रात्रि कहा जाता है। इसको हेरात भी बोलते हैं, हेरत भी बोलते हैं, हर रात भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह कश्मीर देखिए, कश्मीर भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभिन्न स्टेट है हमारे इंडिया का। और लड़कियां शिवरात्रि का व्रत क्यों करती हैं। ये माना जाता है कि माता पार्वती जी ने शिव की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया था। इसी वजह से लड़कियां अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और शिव भगवान जैसे सर्वगुण संपन्न पति की कामना के रखकर ये व्रत करती है। और जो लड़कियों की शादी नहीं होती है वो व्रत रखने से, कुछ शिवरात्रि करने से, 4 या 5 शिवरात्रि करने से उनकी शादी हो जाती है और उनको उनके हिसाब से अच्छे पति मिलता है। तो इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलना बड़ी बात है। मान्यता है कि शिव जी को विशेष भोग अर्पण करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मगर ये
ज़रूरी नहीं है। भगवान तो पानी और बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं, उनको विशेष भोग की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब भक्तों के ऊपर है, वो क्या अर्पण करते हैं। भगवान पानी और घास फूस बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भले भोले भंडारी बोला जाता है। तो आप ये सब ध्यान दीजिए। अगर व्रत करते हैं तो रात्रि से एक दिन पहले से ही 12 बजे के बाद दिन चालू हो जाता है रात को, तो कुछ नहीं खाइए, फलाहार कीजिए, तरल आहार लीजिए। जैसे 26 तारीख को फरवरी को है, तो आप 25 तारीख की रात्रि से खाना, रात्रि में डिनर करने के बाद 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाइए, तो आपका व्रत हो जाता है। और भगवान शंकर देखिए बहुत भोले भंडारी हैं, उन्हें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। और महाशिवरात्रि का इतिहास यही है, शिव की रात्रि बोला जाता है, जिस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। तो मैंने दोनों कहानी बताई है आपको। वो देखिए, महाशिवरात्रि को लोग पूजा करते हैं, भगवान का रात्रि जागरण करते हैं और उनको प्यार से जो भी अर्पित करते हैं वो ग्रहण करते हैं। तो ये कथा थी भगवान शिव की। आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर तो सभी को मनोकामना पूरी करते हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नवीन कुमार सीहोर वाले, थैंक यू।